हाय, मेरा नाम अलीशा है और भारती जो कि डॉक्टर संकल्प की एक पेशेंट है, वो जीबीएस पेशेंट रही है। जब वो 10 साल की थी तब इसको फर्स्ट टाइम जीबीएस हुआ था। तब हम भी इतने श्योर नहीं थे कि इसको हो क्या रहा है। फिर हम मल्टीपल हॉस्पिटल्स हमने चेंज किए। उसके बाद हम एक हॉस्पिटल में गए, देन हमें उन्होंने बताया कि इसको एक जीबीएस करके कोई रेयर डिजीज़ है। और फिर हमें पता लगा इस बीमारी के बारे में स्लोली और ग्रेजुअली। हमने इसमें थोड़े से हॉस्पिटल में काफ़ी सारी चेंजेस हुए। कुछ इंजेक्शन होते थे, IVIG देते थे, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी उससे। वो फुल्ली पैरालाइज थी, उसको फुल बॉडी में मतलब जीबीएस एक तरीके से अटैक करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डैमेज कर देता है। उसके बाद फिर हम ये ठीक होके घर भी चली गई। फर्स्ट टाइम जब इसको हुआ, पूरा मतलब प्लाज्मा फेरेसिस हुआ और फिर मतलब होके सारी चीज़ें सेटल डाउन होके हम घर वापस गए। फिर हमें कभी नहीं सोचा था कि इसको दोबारे होगा। इवन कभी सोचा ही नहीं था कि बीमारी कभी दोबारे भी आ सकती है। फिर वो 14 साल की थी जब इसको ये चीज़ फिर से हुई। मतलब फिर इसको पहले बार में जब हुआ तो नीचे से शुरू हुई और जब सेकंड टाइम हुआ तो इसको ऊपर से चीज़ें शुरू होने लगी कि अपर बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। देन सेकेंड टाइम में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया कि IVIG रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर इसको मतलब प्लाज्मा फेरेसिस किया गया और उसके बाद मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। भारती खुद बता देगी अपना एक्सपीरियंस 2 बारी का। तो थर्ड टाइम में हम डॉक्टर संकल्प से मिले। हमने अपना हॉस्पिटल चेंज किया क्योंकि पहले वाले हॉस्पिटल से इतना रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था कि इसको क्यों बार बार ये बीमारी हो रही है। और थर्ड टाइम तो बहुत ही रेयर था। हमने मल्टीपल डॉक्टर्स से कंसल्ट किया तो देवर लाइक कि थर्ड टाइम आज तक किसी को ये बीमारी हुई ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। उस दौरान भारती भी मतलब काफ़ी परेशान रहती थी। हम समझ सकते कि वो बच्ची थी उस टाइम पे, तो उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें ना फेस करी है और काफ़ी सारी चीज़ें थी। कुछ चीज़ें भारती खुद बता देगी कि उसको क्या क्या मतलब उस टाइम पे फील हुआ और डॉक्टर संकल्प से मिलने के बाद उसको कैसा फील हुआ। मेरा नाम भारती है, मैं एक जीबीएस पेशेंट हूँ। मुझे थर्ड टाइम जीबीएस हुआ था तब मैं डॉक्टर संकल्प से मिली थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे थर्ड टाइम जीबीएस क्यों हुआ, लेकिन जब हमने डॉक्टर संकल्प से बात की, मैं ठीक होके आई 1 महीने के बाद घर पे, तो हमारे केरल में डॉक्टर संकल्प ने बोला कि तुम ये टेस्ट वगैरह कराओ। तो हमने टेस्ट वगैरह कराए तो मुझे पता चला कि मुझे CIDP है, मतलब कि ये एक जीबीएस का एक क्रॉनिक फॉर्म है। तो डॉक्टर संकल्प ने बोला कि हम तुम्हें रिटॉक्सिमैब इंजेक्शन देंगे, क्या पता वो तुम्हारी बॉडी को अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, क्या हो ये सब कुछ। डॉक्टर संकल्प ने हमारी बहुत हेल्प करी है। और एक्चुअली जब थर्ड टाइम हुआ था तो मतलब हम भी पूरी फैमिली, ऐसे हमारी फैमिली जो है वो गांव से बिलोंग करती है, भारती की स्पेशली, क्योंकि गांव में रहते लोग तो कि तीसरी बार कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना। आसपास के गांव के लोगों ने भी कभी नाम नहीं सुना इस बीमारी का। और फिर हमने देखा कि मतलब अगर थर्ड टाइम हुआ है तो क्या पता ये चौथी बार भी तो हो ही सकती है। तो हमने डॉक्टर संकल्प ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप ये टेस्ट कराओ, फर्दर टेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि ये क्यों हो रहा है बार बार और इसके कारण क्या है। तब हमें पता लगा कि CIDP एक फॉर्म होता है इसी बीमारी का, एक अक्यूट फॉर्म होता है। तो हमने कुछ फर्दर टेस्ट कराए जिसमें यही फाइंड आउट हुआ कि ये फर्दर मतलब ये डिजीज वापस भी होने के चांसेस है, बट उसको रोका जा सकता है, जैसे रिटॉक्सिमैब इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। तो वो उन्होंने हमें गाइड किया कि हमें कैसे कैसे ये प्रोसीजर फॉलो करना है और अभी हम वही कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो रिपोर्ट्स थे, 3 टेस्ट थे, उनमें 2 पॉजिटिव ही थे। तो हमें पता लग गया, एटलीस्ट हमें पता लगा थर्ड टाइम में कि ये कोई बीमारी है और जिसके फर्दर टेस्ट भी होते हैं। क्योंकि पिछली 2 बारी में हमें किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं करा कि आप इसमें अगर सेकंड टाइम भी, क्योंकि ये बीमारी बहुत रेयर है, सेकंड टाइम भी किसी को भी नहीं होती है। कि जितनी मैंने भी स्टडी करी है तो सेकंड टाइम के भी मैंने बहुत कम केसेस देखे, इंडिया में भी कम देखे हैं और बाहर तो और भी कम है, ना के बराबर ही केस होते हैं। थर्ड टाइम तो किसी को भी नहीं हुई है, इंडिया में तो स्पेशली किसी को नहीं हुई है, बट भारती वॉज द वन कि उसको हुई। और फिर हमने फर्दर टेस्ट के लिए डॉक्टर संकल्प से कंसल्ट वगैरह किया। हम कह सकते हैं कि ही वॉज मतलब
एक तरीके से तब थर्ड टाइम ने हम होप खो दी थी, क्योंकि तीनों बारी में वो वेंटिलेटर पे 15-15 महीने वो वेंटिलेटर पे चली जाती थी। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसको चौथी बार भी हो, तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना था। तो डॉक्टर संकल्प ने खुद ही अपने से मतलब पहल करी और उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई बिना किसी उसके, क्योंकि पहले जो हमारे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस थे वो थोड़े अच्छे नहीं थे। वो मतलब हमारे पेरेंट्स गांव से हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे मतलब बात करते थे कि थोड़ा रूड बिहेव भी करते थे वो, कि आपने मतलब ये है। सेकंड टाइम में भी मैंने डॉक्टर से कुछ से पूछा था मैं कि आप बता दो अगर इसको थर्ड टाइम भी हो सकता है क्या, तो देवर लाइक कि हमें नहीं पता। अगर डॉक्टर ऐसे बिहेव करेंगे तो कैसे बात बनेगी। चलो सेकंड टाइम में वो ठीक होके वेंटिलेटर पे 2 महीना हॉस्पिटल में निकाल के आई है, लेकिन थर्ड टाइम वाला वाज लाइक कि हाँ अब हमें थोड़े अच्छे डॉक्टर मिले हैं और हम फर्दर इसका ट्रीटमेंट अभी हम डॉक्टर संकल्प से ही करवा रहे हैं। अगर किसी को भी जीबीएस है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर संकल्प से, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो वास्तव में बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि जब इसको थर्ड टाइम हो तब वो 17 ही साल की थी और ये 1-1.5 साल पहले की बात है, और अब तक ठीक भी है। और अभी फर्दर तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, बट हाँ अभी तक ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो होपफुली बेस्ट ही चल रहा है।